बुरी खबर मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला कर लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इसी पर बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, आज स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। अशरफ से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर है। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला कर लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला कर लिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क भी शुरू हो चुका है, मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है, नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है, मार्च तक मुकम्मल होगा। फैसला जाली नोटों की शिकायत देखते हुए किया गया है। स्टेट बैंक ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला सामने आया है। अशरफ खान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे ये भी बताया गया है स्टेट बैंक ने कि जो गैर रस्मी गुफ्तगू में कि तमाम प्लानिंग कर ली गई है और जो नए डिजाइन के जो नए फीचर के साथ बैनुल अक़वामी जो उसके अंदर जो खुसूसियात होंगी उसके ऊपर नए करेंसी नोट लाए जाएंगे। और यहाँ पे जो गैर रस्मी गुफ्तगू में ये भी कहा है कि जो सवाल उठाया था उनसे कि 1000 रुपए मालियत के और 5000 रुपए मालियत के नोट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है जाली नोटों की, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि तमाम मालियत के करेंसी नोट जो है वो नए डिजाइन की सूरत में लेकर आएंगे और बैनुल अक़वामी टर्स की जो फीचर्स होंगे और उसके डिजाइन पे अभी काम स्टेट बैंक कर रहा है, जो कि कहा गया है कि मार्च के इख्तिताम तक उसको हाथमी वो कर लिया जाएगा, जिसके बाद नए जदीद जो तक के जो करेंसी नोट है तमाम मालियत के वो जारी किए जाएंगे। और यहाँ पे जो मार्केट में जो ये भी बातें चल रही थी कि जो नोट को तब्दील किया जाएगा तो उसका मरहला ये होता है कि जो हुकूमत आएगी, हुकूमत उसका वक्त देगी, जो पुराने जो करेंसी नोट होंगे उसको एक वक्त तक जो है उसको मुंतकिल किया जाएगा या तब्दील किया जाएगा। इससे पहले भी ये हुआ है। साथ ही आज जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें भी बड़ा अहम फैसला हुआ है कि उसने साफ कहा है कि पिछले 6 माह में देखा जाए माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको देखते हुए अगले 2 माह के लिए जो शरह सूद है वो 22% बरकरार रखा गया। मार्केट का भी जो हमने दिया था सेंटीमेंट वो भी 22% का दिया था और स्टेट बैंक ने जो शरह सूद जो है 22% से भी बरकरार रखी है। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक और अहम खबर देंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अशरफ, इस मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। भी देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी में ये बताया गया कि अहम माशी अदद-ओ-शुमार में बेहतरी आई है। 6 माह में देखा जाए जो ज़र मुबादले के ज़खायर हैं 4 अरब डॉलर से बढ़ के 8 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। 7 रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। हुकूमती इक़दाम के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है तो रुपया जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है। साथ ही देखा जाए बरामदात बढ़ी है, इम्पोर्ट कम हुई है और तफसीलात ज़र में बेहतरी हुई है। और कहा कि आगे चल कर जो महंगाई की रफ्तार है मार्च तक उसमें नुमाया कमी होगी। अगले 2 माह में कहा गया है कि माशी अदद-ओ-शुमार में मजीद बेहतरी होगी। और गवर्नर स्टेट बैंक ने यहाँ भी कहा कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी 2-4 महीने में नहीं, कम से कम उसका 1.5 साल का दौरानिया होता है कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रखने से उसके जो मुस्बत असरात है वो अब आना शुरू हो गए। अगले 6 माह में मजीद जो है महंगाई की रफ्तार नुमाया कमी होगी, जिससे आगे चलकर शरह सूद भी कम हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। कौम ने बहुत जख्म सहे, मजीद ठोकरें खाने की हिम्मत नहीं। पुराना वक्त वापस लाना ही मेरा एजेंडा है। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में खिताब। कहा, मेरी हुकूमत में 20 रुपये में 5 रोटियां मिलती थी। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। मैं सुरखरू हुआ और बेकसूर साबित हुआ। सज़ा देने वाले चले गए, वो जज भी चला गया जिसको 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। दाल में कुछ काला और चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी वो जज इस्तीफ़ा देकर चला गया। वो जज मेरे मुकदमात पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था।
नवाज शरीफ का हल्के में पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया, शानदार आतिशबाजी की गई और कारकुनान ने फलक शगाफ नारे लगाए। कौम ने बहुत जख्म सहे, मजीद ठोकरें खाने की हिम्मत नहीं, पुराना वक्त वापस लाना ही मेरा एजेंडा है। नवाज शरीफ ने NA 130 लाहौर में खिताब किया। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल चाहता है कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए वो कुछ करूं जिसकी तवक्को आप मुझसे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। नवाज शरीफ था तो सुकून था, घरों में सुकून था, खानदान सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। बहुत पीछे रह गए हम, बड़े जख्म खाए हमने, हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रह गई। रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की। आज 20 रुपए में, उस जमाने में 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी और आज 20 रुपए की 1 रोटी है। अगर नवाज शरीफ की छुट्टी न कराई जाती, आज आप बेरोजगार ना होते। PTI और PDM दोनों ने मईशत के साथ सियासत की। PDM हुकूमत ने बानी PTI की तरह 3 माह IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी की। सियासत के लिए गलत मौशी फैसलों का बोझ अवाम उठा रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को गलत मौशी फैसलों का बोझ नहीं उठाना। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी जेबिस्ट में तलबा से मुकालमा, कहा हमारी मईशत अमरीका जैसी होती तो आप खेल सकते थे। जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के साथ सियासत खेला गया, उसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। और कब तक ये एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हम सियासत करें, हम इनकी किस्मत के साथ खेले। अब वक्त आ गया है, आप वो कुर्बानी देना बंद करें और हम वफाकी हुकूमत से कहें कि आप ये सितारा वजारती की कुर्बानी दें। IMF का कहते हैं, आज कल IMF ने कहा पाकिस्तान कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी इजाफा करें और आप मजीद इस किस्म के वेलफेयर के मंसूबे लेकर आए। सच ये है कि आपका एक हुकूमत ऐसा हो जिसका नीयत सही हो। इसी IMF के साथ वो मुआहिदा कर सकते हैं जहां हम पसमानदा तबकात का ख्याल भी रखें और पाकिस्तान की मईशत को एक नए सिलसिले में लेके जाए। सैलाब जब आया था, जहां मैं जाता था, एक मुतालबा क्या था, वो ये था कि मुझे घर बना के दो। तो मैं वापस आया सूबाई हुकूमत के साथ, वफाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के मैंने इनके घर बनाने हैं, और मुंह पे जवाब ना। हमने फिर वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की फंडिंग की बंदोबस्त की। अवाम की अक्सरियत नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहती। पंजाब दलेर का साथ देता है, बुज़दिलों का नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ मनाजरे से क्यों डर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी में गुफ्तगू, कहा हम पक्के वादे करते हैं, इनकी तरह झूठे वादे नहीं करते। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को हिरासा किया जा रहा है। चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आए, सिंध में आप दौरा हमारे करवाए, वहाँ हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से, क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? क्या पंजाब ने कभी किसी बुज़दिल आदमी को मुंतखब करवाया है? हमेशा पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम जो है वो दिले लोगों के साथ देते हैं, बहादुर लोगों के साथ देते हैं। मियाँ साहब अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। अगर उसको अपना पॉलिसीज़ का पता है, अगर उसको अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पता भी है, तो आए मुझसे डिबेट करें। बाकी पाकिस्तान के अवाम की तरह मियाँ साहब की तकरीरें नहीं सुनता हूँ।
9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। कहा मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। साबिक वज़ीर आला चाहते तो जनूबी पंजाब को लाहौर बना सकते थे। 4 साल जादू टूने में लगे, कोई काम ना किया। नून लीग ने राजनपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाने का ऐलान भी किया। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। मैं कोई वड्डी गल ना करे सा, एक गल कर सा कि अगर इसी जगह कोई होर होंदा तो राजनपुर वालों, जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। दानिश स्कूल 20 दानिश स्कूल बनाए, उसको चाहिए था कि इन 4 सालों में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देता। कि जब नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पर लाखों पंजाब में और राजनपुर में और जनूबी पंजाब में हर जगह पूरे पंजाब में लाखों लैपटॉप्स बच्चों और बच्चियों को दिए गए, उनकी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ सैलाब आया, मैं चप्पे चप्पे राजनपुर जो थी गया थोड़ी खिदमत वास्ते। यहाँ से चंद कदम दूर जो आपका DHQ अस्पताल है, CT स्कैन भी लगा, वहां पर बेहतरीन अस्पताल को बनाया। पाकिस्तान का किसी भी सूबे का दूर अफ्तादा इलाका जो राजनपुर, जो कि एक सरहदी इलाका है पंजाब का, इसको छोड़ें, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाए। और नवाज शरीफ का वर्कर आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। 8 फरवरी के दिन 9 मई वालों को उठाकर मुल्क से बाहर फेंकना है। हम 28 मई वाले और वो 9 मई वाले हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं, इनमें पूरी दास्तान है। मरीम नवाज का लाहौर के NA 130 में खिताब। कहा वोट की पर्ची मुस्तकबिल का फैसला होता है। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ हुआ होता तो दिल छोड़ बैठता। नून लीग पर कोई क्या तनकीद करेगा, हर तरफ तो तरक्याती मंसूबे हैं। 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसके दुखों की, कुर्बानियों की दास्तानें लिखना शुरू कर दें तो स्याही सूख जाएगी। लेकिन वो दुख उसने क्यों उठाए? वो दुख उसने आप लोगों के लिए उठाए। वरना जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सब के साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। लाहौर, नवाज शरीफ साहब कहते हैं लाहौर में पहचान नहीं सकता। ये वही लाहौर था जहां हर चंद माह के बाद एक नया मंसूबा आता था आपके लिए। कभी मेट्रो बस आती थी, कभी स्पीडो बस आती थी, कभी ऑरेंज लाइन आती थी। वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, आप सबके मुस्तकबिल का फैसला होता है। जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सब के साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। नवाज शरीफ साहब, ये सब गलियां मेरी आजमाई हुई हैं, ये सब बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।